दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके बीएससी सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर जूलॉजी का एक टॉपिक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एंड मशीनरी। तो ये जो टॉपिक है ये आपके एग्ज़ाम में केवल शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन में ही पूछा जाता है, लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन में ये नहीं आएगा। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होते क्या हैं, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर कैसे काम करते हैं और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर कितने टाइप के होते हैं। तो सभी चीज़ों को हम बहुत ही डिटेल में समझेंगे। तो आइए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। और वीडियो की शुरुआत करने से पहले समझते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन होता क्या है, क्योंकि जब तक आप डीएनए ट्रांसक्रिप्शन नहीं समझेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होते क्या हैं। तो यदि हम बात करें ट्रांसक्रिप्शन की, ट्रांसक्रिप्शन इज़ द फर्स्ट स्टेप इन जीन एक्सप्रेशन। तो ट्रांसक्रिप्शन जो है वह जीन एक्सप्रेशन का एक पहला स्टेप है। तो जीन एक्सप्रेशन क्या है? जीन एक्सप्रेशन का मतलब होता है कि जब भी हमारे कोई कैरेक्टर होते हैं या फिर कोई सेल रेगुलेशन होता है तो ये सभी चीज़ें कंट्रोल होती हैं जीन एक्सप्रेशन के थ्रू। तो जीन एक्सप्रेशन का जो पहला स्टेप होता है वो होता है ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन में होता क्या है? ट्रांसक्रिप्शन इज़ द प्रोसेस परफॉर्म बाय एंजाइम कॉल्ड आरएनए पॉलीमरेज विच लिंक राइबोन्यूक्लियोटाइड टू फॉर्म आरएनए स्ट्रैंड यूजिंग वन ऑफ डीएनए स्ट्रैंड हैविंग 3 प्राइमर 5 प्राइमर डायरेक्शन कॉल्ड टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो आपको बता दें कि ट्रांसक्रिप्शन वह प्रोसेस है जिसमें कि डीएनए से एमआरएनए बनता है। डीएनए से एमआरएनए बनने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो इसमें होता क्या है कि आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या करता है कि डीएनए के एक सिंगल स्ट्रैंड से जुड़ जाता है और नए एमआरएनए स्ट्रैंड का फॉर्मेशन करता है। और ये जो फॉर्मेशन होता है वह 3 प्राइमर 5 प्राइमर डायरेक्शन की ओर होता है। और जिस डायरेक्शन पे वो जुड़ता है, यानी कि जो आरएनए पॉलीमरेज है जिस स्ट्रैंड पर जुड़ता है उसे हम बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो जैसा कि नीचे आप डायग्राम में देख सकते हैं ये 3 प्राइमर है और इस साइड 5 प्राइमर। इस डायरेक्शन में जो आरएनए पॉलीमरेज है वो जुड़ता है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर टेम्पलेट स्ट्रैंड है, इसी पर जुड़ता है और फॉर्मेशन करता है एमआरएनए का या फिर कह सकते हैं आरएनए का। तो यहाँ पर आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि ट्रांसक्रिप्शन जो है डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन के बारे में हम डिटेल में किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हमें मेनली बात करना है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के बारे में। तो जब डीएनए ट्रांसक्रिप्शन होता है तो उसके लिए बहुत सारे मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट होती है। तो कौन कौन से मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट होती है, आइए उसको हम समझते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है द रिक्वायरमेंट मॉलिक्यूल्स फॉर डीएनए ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोटिक आर एस, यानी कि यूकैरियोटिक सेल में अगर डीएनए ट्रांसक्रिप्शन होता है तो उसके लिए हमें कौन कौन से मॉलिक्यूल की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले है एक्टिवेटर दैट गिव ए पॉजिटिव साइन टू टर्न ऑन डीएनए ट्रांसक्रिप्शन। तो सबसे पहले हमें चाहिए होता है एक्टिवेटर, जो कि क्या करता है डीएनए ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करता है या फिर कह सकते हैं ऑन करता है। इसके बाद जो रिक्वायरमेंट है वो है इनहिबिटर या जिसको हम बोलते हैं रिप्रेसर दैट गिव ए निगेटिव सिग्नल टू टर्न ऑफ द डीएनए ट्रांसक्रिप्शन। तो अगला जो रिक्वायरमेंट है वो है इनहिबिटर की या रिप्रेसर की, जो कि डीएनए ट्रांसक्रिप्शन को बंद करते हैं या कह सकते हैं स्विच ऑफ करते हैं। अगला जो रिक्वायरमेंट है वो है इन्हेंसर। तो इन्हेंसर क्या होते हैं? ये डीएनए ट्रांसक्रिप्शन को रेगुलेट करते हैं और साथ ही साथ जो डीएनए ट्रांसक्रिप्शन की रेट है उसको बढ़ा देते हैं, इन्हेंस कर देते हैं। इसके बाद यदि हम बात करें डीएनए ट्रांसक्रिप्शन का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है वो है आरएनए पॉलीमरेज। तो आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है? आरएनए स्ट्रैंड को बनाता है। इसके अलावा डीएनए ट्रांसक्रिप्शन में बहुत सारे प्रोटीन और एंजाइम की ज़रूरत होती है। तो अगर हम बात करें डीएनए ट्रांसक्रिप्शन में तो जो मेन एंजाइम या प्रोटीन है वो है आरएनए पॉलीमरेज। और आरएनए पॉलीमरेज जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। तो आरएनए पॉलीमरेज पर मैंने स्पेशली वीडियो बनाया हुआ है, लेक्चर 3 में आप जाकर देखिए, आपको आरएनए पॉलीमरेज पर वीडियो मिल जाएंगे। तो आरएनए पॉलीमरेज 3 टाइप के होते हैं, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। और वहीं हम बात करें प्रोकैरियोट्स में, तो प्रोकैरियोट्स में केवल एक ही प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज होते हैं। Among them, the RNA polymerase second is the most important enzyme because it involved in the formation of mRNA, which further translate into the different
इसेंशियल प्रोटीन। तो इन तीनों आरएनए पॉलीमरेज में जो आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड है वो बहुत ही ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? तो आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये एमआरएनए बनाने के साथ साथ टीआरएनए, आरआरएनए यानी कि अन्य प्रकार के आरएनए का भी निर्माण करता है। तो यहाँ पर आप टेबल में डिफरेंट टाइप के आरएनए पॉलीमरेज, उनके लोकेशन और उनके फंक्शन को देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आरएनए जो पॉलीमरेज फर्स्ट है यह न्यूक्लियोलस में पाया जाता है और आरआरएनए का फॉर्मेशन करता है। उसी तरह आरएनए पॉलीमरेज सेकंड जो है ये क्रोमैटिन और न्यूक्लियस मैट्रिक्स में पाया जाता है और ये सभी प्रकार के आरएनए का फॉर्मेशन करता है। और वहीं जो आरएनए पॉलीमरेज थर्ड है ये भी क्रोमैटिन और न्यूक्लियस मैट्रिक्स में पाया जाता है और ये टीआरएनए, एसएनआरएनए और आरएनए इनका निर्माण करता है। तो इन सभी के बारे में अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है। अब बात करते हैं डीएनए ट्रांसक्रिप्शन का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मटेरियल है या फिर मॉलिक्यूल है वो है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, जिसे हम शॉर्ट में टीएफ बोलते हैं। तो जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है फॉर्मेशन करने में आरएनए का। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल में ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है, लेकिन यूकैरियोटिक जो सेल है उनमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का। तो जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होते हैं बहुत ही ये कॉम्प्लिकेटेड होते हैं और ये 2 टाइप के होते हैं। पहला है जनरलाइज्ड ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर जिसे हम जीटीएफ कहते हैं और दूसरा है स्पेशल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जिसे हम एसटीएफ कहते हैं। अब ये जो जनरलाइज्ड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होते हैं ये 3 टाइप के होते हैं, TF1, TF2 और TF थर्ड। तो जो TF फर्स्ट है वो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के साथ जुड़ता है और आरएनए की सिंथेसिस में मदद करता है। उसी तरह जो TF सेकेंड है वो आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड के साथ जुड़ता है और TF थर्ड जो है वो आरएनए पॉलीमरेज थर्ड के साथ जुड़ता है। अब इन तीनों ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर में से जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड है ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड ज़रूरी था। तो जो TF सेकेंड है इसे फर्दर 6 टाइप में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड ए, सेकेंड है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड बी, थर्ड है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड डी, फोर्थ है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड ई, फिफ्थ है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड एफ और लास्ट है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड एच। अब आइए देखते हैं कि इन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड के फंक्शन क्या है। तो यहाँ पर आप टेबल में देख सकते हैं सभी जो 6 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है उनको दिया गया है और उनके बगल में उनके फंक्शन दिए गए हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड ए का फंक्शन है ये रिकॉग्नाइज करता है प्रमोटर रीजन को, यानी कि प्रमोटर रीजन को डीएनए में पहचानता है और डीएनए को स्टेबलाइज करता है यानी कि स्थायी बनाता है। तो प्रमोटर रीजन क्या होता है इसके बारे में मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको बताया हुआ है जीन वाले वीडियो में। तो जो प्रमोटर रीजन होता है जहाँ पर टाटा बॉक्स पाए जाते हैं, तो आप ये टॉपिक के लिए फर्स्ट पार्ट ज़रूर देखिए, लेक्चर नंबर फर्स्ट, उसमें आपको प्रमोटर के बारे में डिटेल से पता चल जाएगा। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड भी क्या करता है, ये रिकॉग्नाइज करता है BRE को। तो BRE क्या होता है, BRE का मतलब हुआ है बी रिकॉग्निशन एलिमेंट्स। तो जो BRE है ये प्रमोटर रीजन में पाया जाता है। तो जो TF सेकंड बी है ये जो रिकॉग्निशन BRE है इसको पहचानता है, उसके साथ जुड़ता है। इसके बाद है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड डी दैट कैन बाइंड विथ TBP, यानी कि ये जो है ये टाटा बाइंडिंग प्रोटीन के साथ मिलकर ये फॉर्मेशन करते हैं TAF यानी कि टाटा एसोसिएटेड फैक्टर कॉम्प्लेक्स का, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं TAF। अब ये जो TAF कॉम्प्लेक्स है ये क्या करता है, DNA को बेंड करता है 80 डिग्री के एंगल पर। तो ये DNA को बेंड क्यों करता है 80 डिग्री के एंगल पर, तो जब हम ट्रांसक्रिप्शन को डिटेल से पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको ये मैं क्लियर बताऊँगा। अगला है TF सेकेंड E, तो ये रेगुलेट करता है TF सेकेंड H को। अब इसके बाद है TF सेकेंड F। अब TF सेकेंड F क्या करता है, ये स्टेबलाइज करता है RNA पॉलीमरेज को और साथ ही साथ इंटरेक्शन को बढ़ाता है TBP और TF सेकेंड B के साथ। और ये जब एक्टिवेट होता है तो साथ ही साथ ये TFE और TFH इनको भी एक्टिवेट करता है। अगला जो है लास्ट वाला जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है वो है TF सेकेंड H।
तो ये क्या करता है कि हेलिकेज़ और एटीपेज़ जो एंजाइम है इसको एक्टिवेट करता है। तो हेलिकेज़ क्या करता है, हेलिकेज़ जो होता है डीएनए को अनवाइंड करता है। तो जब ये हेलिकेज़ के साथ जुड़ता है, हेलिकेज़ को एक्टिव करता है, तो हेलिकेज़ डीएनए को अनवाइंड करना स्टार्ट कर देता है। और जहाँ पर हेलिकेज़ डीएनए को अनवाइंड करता है वहीं से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है। तो दोस्तों इसी के साथ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के टाइप्स ख़त्म होते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें कि हमने ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर के बारे में जाना और जाना कि ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर क्या होते हैं, इनके फंक्शन क्या होते हैं और ये कितने टाइप के होते हैं। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और कोई भी डाउट हो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।